नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। आज के समाचार में बहुत सी प्रमुख सूचनाएं हैं, जिनमें से सबसे पहली सूचना आ रही है जूनियर भर्ती परीक्षा की। आपसे बता दें कि जूनियर भर्ती परीक्षा 17 तारीख को आयोजित होने वाली है, जिसमें कि एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए थे, लेकिन इस समय साइट सही नहीं चल रही है, जिसकी वजह से एडमिट कार्ड इशू नहीं हो रहे हैं। उसमें एक रीज़न सबसे बड़ा निकल के आ रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन में 50% नहीं प्राप्त किए थे, उनको भी जो है कोर्ट की तरफ से आदेश हो गया था फॉर्म भरने का, जिनको कि स्पष्ट रूप से न बताए जाने की वजह से ये फॉर्म कुछ अभ्यर्थी नहीं भर रहे हैं, वो लगातार धरने पे बैठे हैं। लिखा है, आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों का पीएनपी पर प्रदर्शन। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन का मौका दिया। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन न लेने के चलते दूर दराज के हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए। अब ये जो अभ्यर्थी हैं पीएनपी पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ मीडिया इतनी दूर तक खबरों को फैलाती है, ऑनलाइन आवेदन लिया गया था तो इन अभ्यर्थियों से भी ऑनलाइन आवेदन ले लिया जाता, किंतु कहीं ना कहीं ऐसा विकल्प बना दिया जाता है कि परीक्षाएं में अड़चनें पड़ती रहें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, जैसा कि आज 10 अक्टूबर है, आप सभी जानते हैं, सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जो है आज की डेट में होने हैं। तो आज काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं जो कि इलाहाबाद से लेकर के आप देखेंगे बड़े बड़े महानगरों में बनाए गए हैं, और आज आईएएस की जो परीक्षा है वह सकुशल संपन्न होनी है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी आपके सिविल सेवा परीक्षा से। अगली महत्वपूर्ण टीजीटी पीजीटी 2021 की जो शेष 11 विषयों का साक्षात्कार भी 21 से 30 अक्टूबर के बीच होगा, उसकी भी डेट क्लियर हो गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अभी 11 विषयों के जो परिणाम हैं 2 दिन पहले ही जारी किए थे। उसी के बाद यह आदेश भी जारी हो गया कल कि जो टीजीटी पीजीटी की जो शेष भर्तियां हैं उसमें 11 विषयों का जो साक्षात्कार है 21 से 30 अक्टूबर तक जो साक्षात्कार हैं वो होंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट्स है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो कि इस साक्षात्कार में शामिल होंगे। आपको पता होगा, हिंदी सहित अन्य सभी विषयों के जो साक्षात्कार हैं वो इसी के इर्द गिर्द होने हैं, यानी कि 11 से 21 से 30 अक्टूबर के बीच में होने हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट एसआई भर्ती परीक्षा से संबंधित है। नवंबर के अंत में शुरू होगी दरोगा भर्ती परीक्षा। दरोगा के लगभग 9,500 पदों पर होने जा रही भर्ती परीक्षा के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि इसमें समय लग रहा है, अब तक डेट क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो परिस्थितियां अभी नज़र आ रही हैं उससे स्पष्ट ये हो रहा है कि जो परीक्षा है वह नवंबर में तो हो जाएगी, किंतु जो फाइनल परिणाम है 2022 में ही कंप्लीट हो पाएगा। भर्ती 2021 में कंप्लीट होने की नहीं है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी के गौरव पथ पर अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय प्रधान। आप सभी जानते हैं, शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री और कई ऐसे मंत्री थे जिनका कि एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में सभी शामिल रहे, और जो अलग अलग जगह की वैकेंसियाँ भरी गई हैं राज्यों की, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की स्पेशली, उस पर चर्चा हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपी में मेधावियों के नाम पर बनाए जा रहे हैं गौरव पथ, अन्य राज्यों के लिए यह भी अनुकरणीय है। कुल मिलाकर के यूपी गवर्नमेंट की प्रशंसा की गई है कि उन्होंने आगामी जो भर्तियाँ करनी थी वो कंप्लीट की है, और अच्छे तरीके से कंप्लीट की है। ज़्यादा संख्या में लगभग बताया गया है कि 3 लाख प्लस अब जो है भर्तियां पूरी गई है। अब 3 लाख किस में भर्तियां पूरी हुई है, आप सभी अभ्यर्थी हैं अच्छे से जानते हैं। भर्तियां रुकी पड़ी हुई हैं, तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भटक रहे हैं। ये शिक्षा मित्रों की समायोजन वाली भर्ती को इन्होंने किसी तरह से कंप्लीट किया, वो भी पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ देखिए, लगातार जो ट्विटर अभियान है उस पर अभ्यर्थी लगे हुए हैं। 10 अक्टूबर आज 11 बजे भी ट्विटर अभियान जारी है। जैसा कि मीटिंग से यह बात निकल कर के आई थी कि सरकार जो है वैकेंसी देना नहीं चाह रही है, बस अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है, बस अच्छी बातें बता रही है, प्रशंसा कर रही है,
प्रदेश सरकार की, और आगामी 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी भी लगी है। बाकी भर्तियों से इनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर भर्तियां होनी है तो घोषणा जो है कल ही हो जानी चाहिए थी। इस तरह की वह मीटिंग हुई थी और अभ्यर्थी इस पे आज भी लगाए हुए थे। तो ट्विटर अभियान में आज आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर के ट्वीट करिए, तभी नई शिक्षक भर्ती आ सकती है, और नहीं तो समस्या बनी रहेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि यूपी SSSC में पुरानी भर्तियों में शामिल हैं, आवेदन किया है उन्होंने, और EWS में शामिल हो रहे हैं, EWS में आते हैं, उनके लिए देखिए फॉर्म के मॉडिफिकेशन के लिए एक ऑप्शन दिया है। आप इसमें जा कर के आप EWS का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे कि EWS का लाभ आपको पुरानी भर्तियों में भी मिलेगा। तो इसको आप संज्ञान में रखिए, और EWS के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपके पास EWS के सर्टिफिकेट हैं तो उसे आप इसमें लगा दीजिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 68 लाख युवाओं को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। प्रदेश सरकार की यह एक योजना है जिसके तहत वह टैबलेट और स्मार्टफोन अभ्यर्थियों को बांटने जा रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं संस्थाओं से, उनका एक डाटा तैयार किया जा रहा है, और उसी के आधार पर उनको चाहे लैपटॉप चाहे जो है टैबलेट बांटा जाएगा, और उसके लिए यह समाचार पत्रों में सूचना दी गई है। आपसे बता दें कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी भी सूचना है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण। ये इतनी जानकारी जो है मांगी गई है, और उसके आधार पर फॉर्म भरे जाएंगे। तो जैसा कुछ भी होगा, इसका डिटेल जो भी भविष्य में आ रहा है, पता चलते ही आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसका आवेदन सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं अभ्यर्थी वो कर सकते हैं। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।